वेलकम टू हिंदी डिजिटल क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था संबंध कारक शब्द, जिसको समझाने के लिए आपको एज अ क्लास टास्क और एज अ होम टास्क कुछ सेंटेंस दिए गए थे, जिनमें से आपको फाइंड आउट करना था कि यहाँ पर का के की शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया है। आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस बार हम आपकी कहानियों की किताब रजा और बादशाह के पेज नंबर 3 से एक पैराग्राफ लेकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि संबंध कारक शब्द कैसे किसी सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से का के की यानी कि संबंध कारक शब्द वाक्यों को पूर्ण करते हैं। इस पैराग्राफ को हम एक अलग तरीके से देखेंगे और ढूंढेंगे कि इस पैराग्राफ में कहाँ कहाँ पर संबंध कारक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड जो हैं वो बोल्ड किए हुए हैं। ये वही शब्द हैं जो आपने लास्ट क्लास में सीखे थे, लेकिन आज इनका इस्तेमाल हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का दिन बड़ा खास था। आज यानी कि किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बात हो रही है, लेकिन आज का संबंध किससे है? दिन से। और यहाँ पे हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, और दिन जो है वो एक मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने लास्ट क्लास में लास्ट कुछ स्लाइड्स को ध्यान से देखा हो, कौन कौन से शब्दों को हम मैस्कुलाइन कैटेगरी में रखते हैं, तो दिन भी उनमें से एक कैटेगरी है। तो इसीलिए आज का दिन बड़ा खास था। रजा ने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। आज उसकी मुलाकात एक बड़ी आला हस्ती से होने वाली थी, बादशाह जलालुद्दीन अकबर से, मुगल सल्तनत के महान सम्राट। अब यहाँ पर मैस्कुलाइन जेंडर प्लस रिस्पेक्टेड वर्ड दोनों का इस्तेमाल हुआ है। और महान सम्राट यानी सम्राट जो है वो सिर्फ एक ही नहीं होते, वो बहुत सारे लोग, किसी पर्टिकुलर सम्राट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो मुगल सल्तनत के महान सम्राट, मैस्कुलाइन जेंडर प्लस रिस्पेक्टेड वन, दैट्स व्हाई के। नेक्स्ट पैराग्राफ। रजा के अब्बा रहमत खान। रजा के अब्बा। अब यहाँ पर रजा मैस्कुलाइन जेंडर है और अब्बा यानी कि उसके फादर, उसके पिताजी भी मैस्कुलाइन जेंडर हैं। लेकिन प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि जब भी हम पिता के बारे में बात करते हैं तो वो मैस्कुलाइन जेंडर तो है ही, उसके साथ साथ हमारे रिस्पेक्टेड वंस भी हैं, हमसे एल्डर भी हैं। तो के। रहमत खान भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, वह बादशाह के शाही दर्जी थे। बादशाह डेफिनेटली मैस्कुलाइन जेंडर, के शाही दर्जी। अगेन शाही जब किसी नाम के आगे लग जाता है तो वो बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड्स हो जाते हैं। के शाही दर्जी थे, इसीलिए के रिस्पेक्टेड वंस एंड मैस्कुलाइन जेंडर। बादशाह उन्हीं के हाथ के। अब यहाँ पर दो जगह के यूज हुआ है इस सेंटेंस में। दो जगह के इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बादशाह उन्हीं के हाथ, यहाँ पे हाथ का संबंध है रजा के अब्बा से, और क्योंकि अब्बा है यानी कि उसके फादर हैं और रिस्पेक्टेड वंस मैस्कुलाइन में है, तो के। हाथ का संबंध है अंग रखे यानी काइंड ऑफ लॉन्ग कोट यू कैन से, तो कपड़ों के बारे में। अब सिर्फ एक ही कपड़ा तो नहीं है ना, यहाँ पे वो बहुत सारे प्लूरल फॉर्म्स में बात कर रहे हैं। तो हाथ के। आप यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको कि यहाँ पे दोनों के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों सेंटेंस में ही रिस्पेक्टेड वन की बात हो रही है एंड इन अ प्लूरल फॉर्म। जी हाँ, चुस्त चूड़ीदार पजामा और ढीला कोटनुमा कुर्ता, जिसे अंगरखा कहते हैं, यही थी बादशाह की पसंद की पोशाक। यही थी बादशाह की, बादशाह का क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे बादशाह का संबंध उनकी पसंद से यानी कि उनकी फेवरेट थिंग से। जब भी आप अपनी किसी मनपसंद चीज की बात करते हैं तो की शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो फेमिनाइन जेंडर में रखा जाता है। की पोशाक, पोशाक भी नॉन लिविंग थिंग है लेकिन फेमिनाइन जेंडर में, इसीलिए की पोशाक।
आज सुबह रजा और उसके अब्बा फतेहपुर सीकरी के महल जा रहे थे। फतेहपुर सीकरी अगेन इट्स अ प्लेस। के महल यानी कि फतेहपुर सीकरी में सिर्फ एक ही महल नहीं है, वहां पे बहुत सारे और महल भी हैं। तो के महल, महल अगेन मैस्कुलाइन जेंडर, एंड के यानी कि बहुत सारे। बादशाह के, गर्मी के, मौसम के, देयर आर सो मेनी के, डोंट मीन इट लाइक के ओके वाला के नहीं है, ये के है। तो बादशाह के यानी कि मैस्कुलाइन जेंडर, बादशाह के बारे में बात हो रही है। गर्मी अगेन इट्स अ वेदर। मौसम यानी कौन सा पर्टिकुलर मौसम था। अंगरखे अगेन इट्स अ क्लोथ। So they all are in plural form। ठीक है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मौसम यानी कोई भी पर्टिकुलर मौसम हो सकता है। गर्मी के यानी कि गर्मी यानी इट्स इन फेमिनिन मैस्कुलाइन जेंडर। कपड़ों के मामले में, कपड़ों के मामले में, कपड़े यानी कि अगेन बहुत सारी चीजें हैं, मामले यानी मैटर। इन द मैटर ऑफ द क्लोथ्स ही वाज वेरी चूजी। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे के फेमिनाइन मैस्कुलाइन जेंडर एंड इन अ प्लूरल फॉर्म। राजा साहब काफी नखरैले थे। रहमत खान ने बड़ी मेहनत से अंगरखे बनाए थे। देर रात तक कटाई और सिलाई करी थी। रजा ने भी उनका हाथ बटाया था। सबसे बारीक सुई और बेहतरीन रेशम के धागे, रेशम के धागे से यहाँ पे मतलब है धागे बहुत सारे हो सकते हैं, स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स यानी कि धागे इज इन अ मैस्कुलाइन फॉर्म। ओके, एंड इन प्लूरल ऑल्सो। तो रेशम के धागे से महीन टाके लगाए थे। तो ये था आपका क्लास का एक्सप्लेनेशन। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर क्लास टास्क। What is your class task? Just listen carefully. So there is a next page in your storybook. If you have storybook, I will suggest you please go with your storybook. Those who still didn't get the storybook, this slide is only for them. Okay, if you all get it, that's very good, but maybe somehow few of you didn't get. So for them all only, not for all. तो आपका टास्क है कि आपको ये पूरा पेज, हाँ पूरा पेज, छोटा सा पेज है, आई नो यू ऑल कैन रीड। ठीक है, यहाँ पे कुछ मुश्किल मुश्किल शब्द आए हैं, बट डोंट वरी अबाउट दैट, एज विल मीट ऑन द क्लास आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, लेकिन आपका अभी सिंपल टास्क ये है कि आपको ये पूरा पेज पढ़ना है और इस पेज में कहाँ कहाँ पर संबंध कारक शब्द आए हैं आपको अपनी जर्नल में लिखना है विथ रीजन। लाइक हाउ आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि अब्बा के, हाथ के, वाई ओनली अब्बा के, बिकॉज इट्स अ प्लूरल फॉर्म एंड इट्स इन अ मैस्कुलाइन जेंडर। ओके, so like this you have to give an example कि why का के keyword are using in that particular sentence. So this is your class task. Complete your class task as soon as possible. See you after some time.